हाय फ्रेंड्स, दिस इज सी ए पूजा जैन फ्रॉम कॉमर्सेस एंड हमारा आज का टॉपिक है मेथड्स एंड फैक्टर्स अप्लीकेबल टू सैम्पलिंग फ्रॉम एसए 530। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस करी थी मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पर्पस ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग. नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द मेथड और अप्रोचेस टू ऑडिट एंड व्हाट आर द फैक्टर्स अप्लीकेबल टू सैम्पलिंग. नाउ फ्रेंड्स, ऑडिट सैम्पलिंग की दो मेथड है, statistical audit sampling and non-statistical audit sampling. Now this statistical audit sampling again have three methods to it. First one is random sampling, second one is interval or systematic sampling, and third one is monetary unit sampling. Now friends, let's understand interval or systematic sampling because this is quite easy. Now आप जब sample draw करते हैं, आप रेगुलर इंटरवल पे कुछ सैम्पल ड्रॉ करते हैं. इन दैट केस इट विल बी सेड कि आपने इंटरवल सैम्पलिंग टेक्निक अप्लाई की हुई है. बट फ्रेंड्स, आपको केयरफुल रहना है कि जब आप एक पर्टिकुलर पैटर्न में एट रेगुलर इंटरवल्स कोई सैम्पल ड्रॉ करते हैं तो ये सैम्पल्स शुड नॉट बिलोंग टू अ पर्टिकुलर पैटर्न. लेट मी गिव एन एग्जाम्पल. आपके पास आपकी क्लाइंट की सेल्स इनवॉइस है. आपने 1000 इनवॉइसेस में से डिसाइड किया कि मैं एवरी 50th इनवॉइस में पिकअप करूंगी एज अ सैम्पल. सो एट इंटरवल ऑफ 50th इनवॉइस यू आर सिलेक्टिंग सैम्पल्स. बट क्या हो गया कि ये जो 50th यूनिट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मे बी बाय कोइंसिडेंस सेल्स टू रिलेटेड पार्टी. नाउ जब आप एवरी 50th इनवॉइस पिकअप करोगे एज अ सैम्पल एंड इफ इट रिप्रेजेंट्स सेल्स टू रिलेटेड पार्टी, देन आपका जो पर्पस है ऑडिट सैम्पलिंग का वो फुलफिल नहीं होगा. बिकॉज यहाँ पर तो एक पर्टिकुलर पैटर्न बन गई सैम्पल की एंड इट विल नॉट गिव यू करेक्ट व्यू ऑन द एंटायर सेट ऑफ इनवॉइसेस. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज मॉनेटरी सैम्पलिंग. नाउ मॉनेटरी सैम्पलिंग में क्या होता है, आप वैल्यू को कंसिडर करके सिलेक्ट करते हैं सैम्पल. आपकी जो सैम्पल साइज होती है, सिलेक्शन होती है, इवैल्यूएशन होती है, ये सारी चीज़ें आप मॉनेटरी टर्म्स में कंक्लूड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बताया, आप क्लाइंट्स की सेल्स इनवॉइस चेक कर रहे हैं. व्हाट विल यू डू देन? आप हाईएस्ट वैल्यू ऑफ सेल्स पिकअप करेंगे. से मे बी इनवॉइसेस एक्सीडिंग सेल्स वैल्यू ऑफ 1 lakh एंड देन you will take that invoices as a sample. So that is monetary unit sampling. Now let's understand simple random method. Simple random method में क्या होगा कि आप कोई भी एक पर्टिकुलर सैम्पल randomly select करेंगे from the set of data and then you will use that as a sample and perform audit procedures on that. Now ये simple random method आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं? जहाँ पर homogeneous population है जिसकी similar range और similar characteristics है. Let me explain you this with the help of example. अगर आप क्लाइंट की ट्रेड रिसीवेबल्स चेक कर रहे हैं, देन इन दैट केस आप सिंपल रैंडम के लिए रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं बिटवीन द डेटर्स हैविंग बैलेंस बिटवीन 55,000 to 2.25 lakh. देन इन दैट केस आप इन दैट केस ये आपकी ऐसी सेट ऑफ डेटा हो जाएगी जहाँ पे आप जो विच विल हैव अ मिनिमम रिस्क फ्रॉम योर बिजनेस ट्रेड रिसीवेबल परस्पेक्टिव. बट फॉर एग्जाम्पल, आपने सैम्पलिंग की रेंज सेलेक्ट कर दी of trade receivables between 55,000 to 10.5 lakh. Now 55,000 जो है वो आपकी मिनिमम डेटा की वैल्यू है एंड 10.5 लाख है वो आपकी मैक्सिमम डेटा की वैल्यू है. सो इन दैट केस अगर आप कोई भी रैंडमली सैम्पल यहाँ से पिकअप करेंगे, सो दैट विल नॉट गिव यू अ करेक्ट व्यू. यू विल नीड टू हैव टू सेंड मे बी debtors with maybe similar characteristics, similar value, and from that you will have to draw the samples to form the opinion. Another very interesting method of sampling is stratified sampling. Stratified sampling में आप क्या करते हैं, आपकी जो भी population होती है उसको आप group में divide करते हैं in sub population and वहाँ से आप sample pick up करते हैं for the purpose of audit. So each sub population of the population is known as stratum and उसकी जो unit होती है stratum की, that is known as strata. Now these terms are very important because आपकी question में these terms will be considered. Now let me give you an example. आपकी client की trade receivables है. So trade receivable को check करने के लिए आपने क्या किया, आपकी जो population थी debtors की उसको आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. वन विद द वैल्यू हैविंग लेस देन 5 लाख, सेकेंड विद द वैल्यू हैविंग बिटवीन 5 to 7.5 लाख एंड द अनदर विद द वैल्यू 10 लाख और मोर.
सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने आपकी पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया एंड फ्रॉम दैट यू आर पिकिंग अप दी सैम्पल्स. So here again stratification means what? Stratification means dividing heterogeneous or diversified population into homogeneous, or I would say a similar subpopulation where samples are drawn from the later, which is subpopulation, the one having similar characteristics. Okay friends, so now since we have understood methods of statistical audit sampling, now let's understand the advantages of audit sampling. And before that, we can understand this with the help of ice cream example also. Let's try and relate this to our ice cream example. So friends, हमने क्या करा था, हमने रैंडम हमने लिखी हुई थी सैम्पलिंग की टाइप एज रैंडम सैम्पलिंग, इंटरवल सैम्पलिंग और मॉनिटरी सैम्पलिंग. सो हमने सिलेक्ट करी सिंपल रैंडम, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग एंड देन ये हमारी और दो अप्रोच हो गई रैंडम सैम्पलिंग की. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी विल सिंपल रैंडम में हम कोई भी एक आइसक्रीम रैंडमली पिकअप करेंगे एंड दैट विल फॉर्म अ सैम्पल फ्रॉम द आइसक्रीम ट्रक. सो सेम वे आपकी क्लाइंट की जो ऑडिट डेटा है, जो डेटा की बैलेंस है, उसमें से फॉर एग्जांपल आपने कोई भी रैंडमली एक ट्रेड रिसीवेबल्स ले लिया, से कंपनी एक्स विच हैज़ अ ट्रेड रिसीवेबल वैल्यू ऑफ 7.5 लाख एंड दैट यू विल मेक एज योर सैम्पल. लेट्स सी व्हाट इज स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग. स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में मैंने आपको बताया था कि आपकी जो भी सेट ऑफ डेटा है, जो भी सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है, उसे आप डिवाइड करेंगे इनटू होमोजेनियस सिमिलर पॉपुलेशन एंड देन यू विल ड्रॉ सैम्पल्स फ्रॉम दैट. जो आइसक्रीम ट्रक होगा उसके पास कप आइसक्रीम होगी, कॉर्न आइसक्रीम होगी, कैंडी आइसक्रीम होगी. सो आप क्या करेंगे, सैम्पल सेलेक्ट करते वक्त से आपने उसको स्ट्रैटिफाई कर दिया. आपने कोन आइसक्रीम पिकअप कर ली एंड इन दैट कोन आइसक्रीम ऑल्सो आपने पिकअप कर ली स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम. सो दैट विल बिकम योर स्टार्टर एंड दैट विल बिकम दैट्स हाउ यू विल डू द स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग. आपने सारी आइसक्रीम फ्लेवर्स को एक पर्टिकुलर मेथड में, एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से डिवाइड कर दिया एंड फ्रेंड वहाँ से आपने सैम्पल ड्रॉ की टू ड्रॉ द कंक्लूजन. इंटरवल सी इसकी एग्जांपल हम दे सकते हैं जैसे हमने पिछली स्लाइड में दी थी कि आप ट्रेड रिसीवेबल्स है उसको सब पॉपुलेशन में डिवाइड करिए एंड वहाँ से सैम्पल्स पिकअप करिए. Now let's see what is interval और systematic sampling. So आपकी जो भी सैम्पलिंग होगी, आप जब भी आप फॉर एग्जांपल ये जो आपकी पूल ऑफ आइसक्रीम है, आप यहाँ से एवरी 5th आइसक्रीम पिकअप करेंगे. नाउ दैट विल बिकम योर इंटरवल सैम्पलिंग और आई वुड से सिस्टमैटिक सैम्पलिंग. सो हमने पिछली बार भी हमने ये, अगर हम अकाउंट्स टर्म में या ऑडिट टर्म्स में इसको रिफर करें, सो इट विल बी पिकिंग अप एवरी मे बी 50th इनवॉइस और मे बी 100th इनवॉइस from the range of sales invoices or the purchase invoices available for audit client. And the last one is monetary unit sampling. Now monetary unit sampling में क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि आप इसको वैल्यू टर्म में सैम्पल को आइडेंटिफाई करते हैं. जिस सैम्पल की हाई वैल्यू है आप उसी को पिकअप करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ अप्लाइंग ऑडिट प्रोसीजर एंड टू ड्रॉ द कंक्लूजन. से फॉर एग्जाम्पल आइसक्रीम ट्रक की जो हम बात कर रहे थे, वहाँ पे हाईएस्ट और द कॉस्टलीस्ट आइसक्रीम इज़ फॉर INR 200 रुपीज़. ना आप ये सबसे कॉस्टलीस्ट आइसक्रीम बाय करेंगे और उसे टेस्ट करेंगे एंड देन दैट विल बिकम योर सैम्पल बिकॉज आपका यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है ऑन मॉनेटरी टर्म्स. सेम वे आपकी ऑडिट में होगा. अगर आप क्लाइंट्स की ट्रेड रिसीवेबल्स स्टडी कर रहे हैं और यू वांट टू ड्रॉ कंक्लूजन ऑन दैट, तो आप क्या करेंगे, हाई वैल्यू जो है सबसे हाईएस्ट वैल्यू ऑफ डेटा उसे पिकअप करेंगे एंड देन यू विल चेक कि फॉर दिस पर्टिकुलर डेटा ऑल द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड करेक्टली और नॉट, and if yes, then definitely that will be said as your monetary unit sampling. Now friends, we understood what are the types of audit sampling. Now it is also important to understand what are the characteristics of audit sampling, or what are the advantages of having audit sampling. So audit sampling, statistical audit sampling में आप क्या करते हैं, आप सैम्पल चूज करते हैं by applying mathematical or maybe any statistical method, और आई वुड से यू अप्लाई प्रोबेबिलिटी थियोरी जैसे हमने स्ट्रैटिफिकेशन में करी, रेगुलर इंटरवल्स में करी, और मे बी हमने हाई वैल्यू आइटम को पिकअप किया एज अ सैम्पल. सो दैट्स वे योर स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में यू अप्लाई स्टैटिस्टिकल मेथड्स. नाउ अगेन ये आप कहाँ यूज़ कर पाओगे, जहाँ पे आपकी पॉपुलेशन जो है, जो सेट ऑफ डेटा जहाँ से आपको सैम्पल उठानी है वो बहुत बड़ी है.
फॉर एग्जाम्पल आप किसी क्लाइंट की कंप्लायंस टेस्टिंग कर रहे हैं या ट्रेड रिसीवेबल टेस्ट कर रहे हैं, सो इन दैट केस आपके पास काफ़ी सारी डेटा और इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होंगी. सो इन दैट केस यू कैन यूज स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग. द बेस्ट एग्जाम्पल वुड बी एज एन ऑडिटर. सी आप किसी क्लाइंट की ऑडिट कर रहे हैं और उसकी परचेज ट्रांजेक्शन्स है दैट इज 45,000 इनवॉइसेज इन अ ईयर. नाउ विल यू चेक ऑल 45,000 इनवॉइसेज? नो. You will pick up few samples and perform the audit procedure on that. But in that case, what would be the ideal way of sampling? That would be statistical sampling. Maybe you can do you can pick up invoices at intervals or having high values, or maybe you can do the stratification. जो purchase invoices है उसे आप groups में सब group में divide करिए and then pick up sample for drawing the conclusions. Now आपकी statistical sampling के advantages क्या होते हैं कि आपकी जो अमाउंट होती है टेस्टिंग की दैट विल नॉट इंक्रीज इन प्रपोर्शन टू साइज इंक्रीज इन द साइज ऑफ एरिया टू बी टेस्टेड. सो फॉर एग्जांपल अगर आप चेक कर रहे हैं, आप जैसे हमने डिस्कस किया ये परचेज इनवॉइसेस, सिर्फ परचेज इनवॉइसेस हो गए 45,000 से 65,000. सो इज इट दैट कि पहले आपने मे बी 5,000 इनवॉइसेस चेक करे थे तो अब आप 10,000 करोगे? नो. इन दैट केस यू मे टेक अ कॉल डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि आपको कितनी इन्वॉइसेस एज अ सैम्पल पिकअप करनी है. मे बी यू मे नॉट पिकअप एंटायर 10,000 इन्वॉइसेस प्रोपोर्शनेटली, बट आप 5,000 से 7,000 इन्वॉइसेस पिकअप करोगे एज अ सैम्पल. अगेन दिस सैम्पल सिलेक्शन इज मोर ऑब्जेक्टिव एंड डिफेंसिबल भी होता है बिकॉज आप इसमें प्रॉपर टेक्निक्स यूज करते हैं. सो दैट विल सपोर्ट यू फॉर योर कंक्लूजन वेरी वेल. देन ऑफकोर्स आपको पता होता है कि आपने से एग्जाम्पल इंटरवल पे पिकअप किया है कुछ, तो आपको पता है कि इसमें क्या रिस्क हो सकता है, क्या सैम्पलिंग एरर हो सकता है, एंड यू नो हाउ यू कैन ओवरकम दैट. देन ऑफकोर्स आपको ये जो सैम्पलिंग जो आप स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग मेथड से सिलेक्ट करते हैं आपको बेटर डिस्क्रिप्शन मिलती है ऑन लार्ज मास ऑफ डेटा, एंड दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेड अप्रोच बिकॉज इट्स इज आई वुड से इन अ वे अ साइंटिफिक अप्रोच टू पिक अप द सैम्पल्स. Now friends, let's understand what is non-statistical sampling. Now यहाँ पे ना आप अपनी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस और नॉलेज यूज़ करके सैम्पल पिकअप करते हो. इट्स अ ट्रेडिशनल अप्रोच एंड नॉट अ मॉडर्न वन. एंड आई वुड से एज एन ऑडिटर दिस हैज़ टू बी अप्लाइड एज अ सरप्राइज एलिमेंट. क्या होता है कि आपकी कोई एक्सपीरियंस है, पास्ट एक्सपीरियंस है विद द क्लाइंट, और मे बी यू हैव डन ऑडिट ऑफ सिमिलर ऑडिट सिमिलर बिजनेस फ्रॉम द इंडस्ट्री. देन आपको पता है कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पे मुझे ज़्यादा ध्यान देनी है. मे बी आई हैव टू चेक दिस इन मोर डिटेल. एंड आप जब सैम्पल सेलेक्ट करते हो तो आपकी वो पास्ट एक्सपीरियंस आप यूज़ कर सकते हो. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ non-statistical sampling, that is haphazard sampling and block sampling. Haphazard sampling क्या होता है? ये इट इज़ अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच. आप कोई जजमेंट नहीं अप्लाई करते हो, आप सिर्फ ये देखते हो कि मेरी प्रीवियस एक्सपीरियंस में मैंने जब प्रीवियस की ऑडिट की थी या दूसरे क्लाइंट जो सिमिलर इंडस्ट्री में है उसकी ऑडिट की थी तो मुझे ये एरर मिली थी. तो आप सिर्फ वो बेसिस के ऊपर से आप कोई भी सैम्पल पिकअप करते हो, एंड ये होगा आपका काफ़ी बायस व्यू हो जाएगा जहाँ पे आप अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, नॉलेज के बेसिस पे सैम्पल पिकअप करते हो. हैphazard सैम्पलिंग विल नॉट हैव, यू नो, व्हेन यू डू हैphazard सैम्पलिंग आपकी जो पॉपुलेशन है, जो सेट ऑफ डेटा है, उसमें कहीं भी इक्वल चांस नहीं होगा. यू विल पिकअप एनीथिंग एज पर योर एक्सपीरियंस एंड देयर विल नॉट बी एनी स्टैटिस्टिकल अप्रोच टू दैट. नाउ फॉर एग्जाम्पल आपके पास 50 इन्वॉइसेस है टू चेक, उसमें से आप कौन सी इन्वॉइस पिकअप करोगे? 8, 14, 16, 18. मे बी आपकी ये लास्ट एक्सपीरियंस थी कि लास्ट टाइम ये नंबर ऑफ इन्वॉइसेस वर नॉट करेक्टली रिपोर्टेड, तो आपने पिकअप कर लिया. नाउ देयर इज नो लॉजिक टू इट, इट जस्ट दैट बेसिस योर एक्सपीरियंस आपने इसको पिकअप कर लिया. सो आई वुड से एज एन ऑडिटर इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू हैव haphazard sampling. ब्लॉक सैम्पलिंग इज समथिंग यू मे अप्लाई दैट टू डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. ब्लॉक सैम्पलिंग में क्या होता है, आप कंटीन्यूअस आइटम जो होते हैं, जो सिमिलर आइटम होती है विद इन द पॉपुलेशन, उसको ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं एंड देन आप उस पर ऑडिट प्रोसीजर, देन आप उसमें से सैम्पल ड्रॉ करते हैं. नाउ फॉर एग्जांपल इसमें क्या होगा कि आप फॉर एग्जांपल आपके क्लाइंट की 50 इन्वॉइसेस आपको चेक करनी है ना, उसमें से आपने ब्लॉक सेट करके रखा है कि मैं जो भी इन्वॉइसेस फॉल होती है विद इन 10 to 20 इन्वॉइसेस एंड 40 to 50 इन्वॉइसेस, आई विल चेक ओनली दोज इन्वॉइसेस.
Now this is the pattern you are adopting, a block sampling. Now if your client is aware कि भाई हमारा ऑडिटर तो सिर्फ ये इन्वॉइसेस जो है बिटवीन 10 to 20 एंड 40 to 50 यही पिकअप करने वाला एज अ सैम्पल, then he may may not record in between data properly, or there could be some chances of fraud and error. And क्योंकि हम सिर्फ block method follow कर रहे हैं, there are chances कि we may avoid, or we may forgot to check, or we may overlook if there is any misstatement or any deviation. Now friends, we are done with non-statistical sampling as well. Now let's see what are the factors which determine sampling. मतलब आपको सैम्पलिंग करनी है कि नहीं करनी है, वो कैसे डिसाइड होगा? दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन दिस फैक्टर्स. साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अंडर ऑडिट. नाउ फ्रेंड्स, अगर आप से प्रोप्राइटी कंसर्न की ऑडिट कर रहे हो तो आप डेफिनेटली कंसिडर करोगे कि डू यू रिक्वायर टू डू सैम्पलिंग, बिकॉज वैसे भी प्रोप्राइटरी कंसर्न की सेल्स है वो काफ़ी कम होगी व्हेन एज कंपेयर टू एमएनसी क्लाइंट. सो आप डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन अंडर ऑडिट यू विल डिसाइड कि आपको सैम्पलिंग करनी है या नहीं करनी है. देन अनदर फैक्टर इज स्टेट ऑफ इंटरनल कंट्रोल. आप चेक करेंगे कि इंटरनल कंट्रोल जो प्रोसेसेस एंड मेथड है which the company follows to record an item in the books of accounts, whether that is strict और appropriate or not. अगर आपको लगता है कि ये appropriate है तो आप samples उस हिसाब से draw करोगे, and अगर आपको लगता है कि inappropriate है तो maybe you would want to have more sampling, to check the data. अगेन आपको ये भी डिटरमाइन करना होता है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो एडिक्वेट है, प्रॉपर है, द रिकॉर्ड्स है दे आर प्रॉपर और नॉट, दे आर रिलेवेंट टू द पर्पज ऑफ ऑडिट, एंड कैन आई रिलाई ऑन दिस रिकॉर्ड. क्या मैं भरोसा कर सकता हूँ कि जो भी डेटा या डॉक्यूमेंट में चेक कर रहा विच आई एम चेकिंग ड्यूरिंग ऑडिट इज करेक्ट और नॉट, और हैज़ बीन करेक्टली प्रेजेंटेड और नॉट. सो जब आपकी ये क्वेश्चन आएगी रिलायबिलिटी पे, अगर आपकी रिलायबिलिटी ज़्यादा है ऑन द रिकॉर्ड्स एंड बुक्स, डेफिनेटली आपकी सैम्पल साइज विल डिफर, आपकी सैम्पल साइज कम होगी, अदरवाइज यू विल हैव मोर सैम्पल्स. देन अगेन टॉलरेबल एरर रेंज. ना फ्रेंड्स, क्या होता है ना, जब भी हम ऑडिट करते हैं तो एरर की तो चांसेस होती है. आई मीन इट्स अनसेड कि एरर कैन एग्जिस्ट एनी वेयर, मे बी टेक्निकल एरर और ह्यूमन एरर. ना एज एन ऑडिटर आपको डिसाइड करना होता है कि मैं जब सैम्पल ड्रॉ करूँगा उसमें कितनी लेवल ऑफ एरर एक्सपेक्ट मैं कर सकता हूँ. इफ़ आई एक्सपेक्ट कि मेरी जो एरर टॉलरेबल एरर रेंज है वो हाई है तो आई विल हैव लेस सैम्पल्स, एंड इफ इट इज़ मोर इट विल बी द ऑपोजिट केस. लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल फॉर दिस. से एग्जाम्पल, आपने सेल्स की इन्वॉइसेस सारी सैम्पलिंग से सिलेक्ट करी हुई है. नाउ ऐसा हो सकता है कि कोई अकाउंटेंट ने 100 रुपये की जगह 100,000 रुपीज़ की इन्वॉइस वैल्यू रिकॉर्ड कर दी है. सो आप एज एन ऑडिटर एक एरर लेवल सेट करेंगे कि अगर 100 रुपये का इन्वॉइस है एंड दैट पर्सन इज हैव रिकॉर्डेड दिस इज प्रोबेबली 105, 110, then that will be tolerable error range, and then I will draw my then my sampling size will depend on that. बट अगर वो 100 से 200 हो गया देन यू विल हैव टू टेक अ कॉल कि मैं सैम्पल्स ज़्यादा लूँ या कम कलेक्ट करूँ, या व्हाट इज़ माई एरर रेंज जो मुझे ध्यान रखनी है while performing the audit and taking out the samples. And of course degree of desired confidence. तो फ्रेंड्स क्या होता है ना, एज एन ऑडिटर हम सिर्फ ऑडिट सैम्पलिंग ही नहीं करते, हम ऑडिट प्रोसीजर्स भी अप्लाई करते हैं to check. Sometimes we have our professional skepticism, professional knowledge, experience also while performing the audit. So जब आप ये सारी चीज़ों को कंसिडर करते हैं आपको ये देखना है कि आप कितना सैम्पलिंग पे रिलाई करना चाहता है. डू यू वॉन्ट टू रिलाई ओनली ऑन सैम्पलिंग वेल परफॉर्मिंग ऑडिट, या फिर आपको ऑडिट प्रोसीजर पे भी रिलाई, आपको अदर फैक्टर्स भी कंसिडर करने हैं एज इन द पास्ट एक्सपीरियंस, द जजमेंट, और मे बी आई वुड से क्लाइंट्स अकाउंट्स टीम. ना आपको कितनी सैम्पलिंग पे कॉन्फिडेंस है, whether the sampling will give correct view or it will give 50% view or 100% view. That will also determine कि आप whether you will do sampling or not, and if yes, to what range. So now friends, we are done with the factors which needs to be considered for sampling. In the coming session, we will take care of sample selection criteria and what are risks associated to sampling.
Hope you like this video. If you have any doubts, you can connect us on info@commerceace.in. Thank you very much.